हेलो गाइस, वेलकम टू करंट डायनामिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगर इसरो के पास नासा जितना पैसा होता तो क्या होता। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो फॉर्म हुआ था 1969 में। विक्रम साराभाई, इनको हम लोग इंडियन स्पेस एजेंसी के फादर के नाम पे जानते हैं। और ये फोटो तो आप लोग सभी ने देखा ही होगा, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है। वहीं पे नासा फॉर्म हुआ था 1958 में। हम लोग अगर दोनों के बजट को कंपेयर करें आज के डेट में 2021 में, तो कहीं भी आसपास नहीं है ये लोग। इसरो है 2 बिलियन में, नासा है 2021 में 24.7 बिलियन, जो कि 10 गुना से भी ज्यादा है इसरो के। तो ये कहीं भी आसपास नहीं है दोनों। लेकिन फिर भी इसरो ने क्या क्या किया है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमारा पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कौन है जो फेमस है, हम लोग कहीं भी बचपन में हमें हर जगह बताया जाता था कि जीरो इंडिया का देन है। तो ये यही है जो इन्वेंट किए हैं जीरो को। और ये सैटेलाइट हमारे लिए रसिया ने लॉन्च कर दिया था 1975 में। और ये कुछ दिखने में ऐसा था। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जो कि फेल्यूर जैसा भी देखा जाता है, लेकिन है नहीं वैसा। क्योंकि ये 1 साल भी कंप्लीट नहीं किया था ऑर्बिट करने में। लेकिन हमको जितना डाटा चाहिए था लगभग मिल ही गया था 1 साल के अंदर ही। और हमने 2014 में मंगलयान लॉन्च किया, जो कि मॉम मिशन आपने देखा ही होगा, मिशन मंगल अक्षय कुमार का मूवी, जो कि सिर्फ 450 करोड़ में हमने लॉन्च कर दिया था उसको। इंडिया चौथा कंट्री है जो कि इसको सक्सेसफुली वहां तक पहुंचा पाया है। उससे पहले यूएस, रसिया और यूरोप ने करा था, लेकिन इंडिया पहली बार में ही कर लिया इतने कम पैसे में। बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है ये। फिर हमने 2016 में लॉन्च किया IRNSS की इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि हमारा नेविक होता है, जीपीएस जैसा ही है। एज ए यूजर हमको तो काम में आएगा ही, लेकिन हमारा जो मेजर इसका पार्ट है वो हमारा आर्मी यूज करता है। और इसरो ने डेवलप किया RLV, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है 2016 में। पहले क्या होता था, हम जो भी रॉकेट भेजे ऊपर वो वहीं रह जाता था, वो नीचे नहीं आ पाता था, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन हम जब इसको डेवलप किए तो हम भेज तो सकते हैं, फिर इसको वापस ला सकते हैं, और फिर हम दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं दोबारा। इस 2017 में इसरो ने लॉन्च किया था 104 सैटेलाइट, वो भी एक ही बार में। हमारे इनमें से 3 है और बाकी फॉरेन कंट्रीज के 101 है। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था वो टाइम पे। तो बड़ी बात ये है कि इसरो इसमें से रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। गवर्नमेंट जो दे रहा है, लेकिन वो खुद से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अपने लिए, वो बहुत अच्छी बात है। और हमारा रिसेंटली सबसे बड़ा मिशन जो था वो है चंद्रयान 2, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसको बोलते हैं कि ये भी फेलियर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये दो कामों के लिए मेजरली था। एक है ऑर्बिटर, जो कि घूमता रहता है चारों ओर मून के। और दूसरा था लैंडर। वो लैंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी वर्क कर रहा है परफेक्ट फाइन कंडीशन को। फेलियर तो कह नहीं सकते हम ऐसे। ये है लैंडर था उसका डिजाइन। और ये है प्रज्ञान रोवर, वहां पे घूमने वाला था और डेटा कलेक्ट करके भेजने वाला था, ये हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। और ये है हमारा रॉकेट जिसके साथ गया था ये। इंडिया ने इतने कम पैसे में भी इतना सब कुछ कर लिया। अब अगर इंडिया के पास आज आ जाए नासा जितना पैसा, तो क्या क्या कर सकता है इंडिया। तो पहली बात, इंडिया के साइंटिस्ट दूसरी जगह जाएंगे नहीं, दूसरे देश में काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में ही इतना अपॉर्चुनिटी होगा, इतना पैसा होगा, तो क्यों जाए वो दूसरी जगह। तो पहली बात तो इंडिया के साइंटिस्ट इंडिया में ही रहेंगे। और इंडिया के साइंटिस्ट दुनिया में वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं। और हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो भी सारे इंडिया में ही रहेंगे। और इंडिया का बहुत ही बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है कि इंडिया बहुत ही कम गलती करता है, इतने कम पैसे खर्च करके भी। तो सोचो इतना ज्यादा पैसा होता तो कितना रिसर्च कर सकता है, कितने आगे और मिशंस लॉन्च कर सकता है। और फ्यूचर मिशंस की बात करें तो इंडिया लाइंड अप है। चंद्रयान 3 मिशन, जो कि 2021 के लास्ट में लॉन्च होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड ऑल वो पोस्टपोन हो चुका है 2022 के लास्ट में। तो इसमें हम और भी पैसे खर्च करके हम लोग और भी इसको एडवांस बना सकते थे। तो ये अभी भी एडवांस है बहुत। और पहली बार इसरो लॉन्च करने जा रहा है ह्यूमंस को स्पेस में, जो कि हमारा पहला क्रूड मिशन होगा, गगनयान। इससे पहले भी हमारे देश के नागरिक जा चुके हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसरो के लिए गगनयान। ये भी 2020 के एंड में टेस्ट होगा, दिसंबर महीने में एग्जैक्टली, जो कि एक अनक्रूड होगा। इसमें कोई भी ह्यूमन नहीं होंगे, वो ऐसे ही लॉन्च करेंगे 1-2 बार। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा मिशन जो है मंगलयान 2। अभी भी हमारा मंगलयान वर्क कर रहा है परफेक्टली, लेकिन और भी एडवांस चीजों के साथ हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि एक वहां पे रोवर भी होगा। आपको पता ही होगा अभी नासा ने लॉन्च किया था उसके परसिवियरेंस रोवर को, वहां पे वो डेटा कलेक्ट करके जैसे सेंड कर रहा है, हमारा इसरो का भी वैसा ही होगा। एक जो रोवर वहां पे उतरेगा, वो डेटा सब सेंड करके इधर भेजेगा। फिर और भी कुछ कुछ मिशन पेंडिंग है, कि एक है वेनस मिशन, जो कि एक ऑर्बिटर के साथ होगा, और एक सन मिशन। अभी इसरो का बड़ा एम है कि वो 2030 तक
एक आईएसएस जैसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा एक स्पेस स्टेशन अपना लॉन्च करे। और ये कुछ दिखने में ऐसा हो सकता है, ये बस एक फोटोशॉप्ड इमेज है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अटैच होगा रॉकेट और यहाँ पे क्रू रह सकते हैं। ये एक छोटी फॉर्म में होगा और बाद में इसको बड़ा बनाया जा सकता है, मॉड्यूलर फॉर्म में होगा। अगर इसरो के पास नासा जितना पैसा होता तो ये कब का हो चुका होता अभी तक। अभी इंडिया के पास उसका खुद का स्पेस स्टेशन शायद होता, और शायद हमारे भारतीय नागरिक कब से स्पेस जाके आ गए होते, वो भी इसरो के रॉकेट में। तो ठीक है, थैंक यू। आज के डिस्कशन में इतना ही। बाकी कुछ और टॉपिक्स बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे।